Good morning, children. Myself, Mrs. Rekha Pataria, PGT History, KV 153, Jabalpur. Today, we will learn the fourth part of the lesson 4 Thinkers, Beliefs, and Buildings. In this part, we will learn the development of Mahayana and the Hinayana Buddhism, growth of Puranic Hinduism, features of early temples, and the views of the European scholars on Indian art. Our first topic is new religious traditions, the development of Mahayana Buddhism. Mahayana is one of the two great schools of Buddhist doctrine, emphasizing a common search for universal salvation, especially through faith alone. Now, the main features of the Mahayana Buddhism. By the 1st century CE, there is evidence of changes in Buddhist ideas and practices. Early Buddhist teachings had given great importance to self-effort in achieving निब्बना. ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं. प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था. Besides, the Buddha was regarded as a human being who attained enlightenment and nibbana through his own efforts. बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन द्वारा निब्बान प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी. However, gradually the idea of savior emerged. It was believed that he was the one who could ensure salvation. यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं. साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी. बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्य कार्यों से पुण्य कमाते थे. Simultaneously, the concept of bodhisattva also developed. Bodhisattvas were perceived as deeply compassionate beings who accumulated merit through their effort but used this not to attain nibbana and thereby abandon the world. लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे. The worship of images of Buddha and Bodhisattvas became an important part of this tradition. बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया. This new way of thinking was called Mahayana, literally the great vehicle. Those who adopted these beliefs described the older tradition as Hinayana or the lesser vehicle. चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया. जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया. बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि महायान और हीनयान में क्या अंतर है. What are the differences in the principles of Mahayana and Hinayana Buddhism? महायान मत को मानने वाले गौतम बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे, जबकि हीनयान वाले गौतम बुद्ध को आदर्श और पवित्रता का प्रतीक पुरुष मानते हैं. महायान मत को मानने वाले यह विश्वास करते हैं और श्रद्धा पर अधिक बल देते हैं, जबकि हीनयान मत को मानने वाले किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसकर विश्वास करते हैं. महायान मत के अनुयायी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि हीनयान मत को मानने वालों का पूरा साहित्य पाली भाषा में प्राप्त हुआ है. महायान मत को मानने वाले जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धार्मिक नियमों का पालन करना आवश्यक मानते थे, जबकि हीनयान मत को मानने वाले जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुद्ध तथा अच्छे कर्मों पर
बल देते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुज़म। The notion of savior was not unique to Buddhism. We find similar ideas being developed in different ways within traditions that we now considered part of Hinduism. मुक्तिदाता की कल्पना से बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव, वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव, वह संकल्पना जिसे शिव परमेश्वर हैं, परंपराएं शामिल हैं। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। These included Vaishnavism, a form of Hinduism within which Vishnu was worshipped as the principal deity, and Shaivism, a tradition within which Shiva was regarded as the chief god, in which there was growing emphasis on the worship of chosen deity. In such worship, the bond between the devotee and the god was visualized as one of love and devotion or bhakti. Now we come to our next topic, development of Vaishnavism cult. In the case of Vaishnavism cult, developed around the various avatars or incarnations of deity. वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। यह कहा जाता है कि विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए थे। 10 avatars were recognized within the tradition. These were forms that the deity was believed to have assumed in order to save the world whenever it was threatened by disorder and destruction because of the dominance of evil forces. इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। It is likely that the different avatars were popular in different parts of the country. Recognizing each of these local deities as a form of Vishnu was one way of creating a more unified religious tradition. Our next topic is Shaivism, development of Shaivism cult. Some of these forms were represented in sculptures, as were other deities. Shiva, for instance, was symbolized by लिंगा। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियाँ बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। Although he was occasionally represented in human form too, all such representations depicted a complex set of ideas about the deities and their attributes through symbols such as headdresses, ornaments, and ayodhyas, weapons, or auspicious objects the deities hold in their hands, how they are seated, etc. ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित
किया जाता था। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ द अर्ली टेम्पल्स। आरंभिक मंदिरों की विशेषताएं। प्रारंभिक मंदिरों की विशेषताएं इस प्रकार थी। शुरू के मंदिर चौकोर कमरे के रूप में होते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह में भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। इस कमरे में एक दरवाज़ा होता था, जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। शिखर का निर्माण धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता था। इन मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ। अब मंदिर के साथ साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण द्वार भी जुड़ गए। जलापूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। Around the time that the stupas at sites such as Sanchi were acquiring their present form, the first temples to house images of god and goddesses were also being built. The early temple was a small square room called the Garbhagriha, with a single doorway for the worshipper to enter and offer worship to the image. Gradually, a tall structure known as the Shikhra was built over the central shrine. Temple walls were often decorated with sculpture. Later, temples became far more elaborate with assembly halls, huge walls, and gateways. One of the unique features of the early temples was that some of these were hollowed out of huge rock as artificial caves. शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक के आदेश से आजीविका संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। इस परंपरा को आगे चलकर विकसित किया गया। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं शताब्दी में कैलाशनाथ के मंदिर के रूप में नज़र आती है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर एक मंदिर को बनाया गया था। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, ग्रैपलिंग विथ द अनफेमिलियर। अनजाने को समझने की कोशिश। It will be useful to recall that when 19th century European scholars first saw some of the sculptures of god and goddesses, they could not understand what these were about. यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखीं तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। Sometimes they were horrified by what seemed to them grotesque figures with multiple arms and heads, or with combination of human and animal form. कई सिरों, हाथों वाली या मनुष्य और जानवर के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियाँ उन्हें विकृत लगती थीं और कई बार बेघृणा से भर जाते थे। These early scholars tried to make sense of what appeared to be strange images by comparing them with sculpture with which they were familiar, that from ancient Greece. इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की परंपरा। While they often found early Indian sculpture inferior
to the works of Greek artists. They were very excited when they discovered images of Buddha and the Bodhisattvas that were evidently based on Greek model. हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थीं। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थीं। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। As these images were closest to the Greek statues, these scholars were familiar with. They were considered to be the best examples of early Indian art. In fact, these scholars adopted a strategy we all frequently use, devising yardsticks derived from the familiar to make sense of the unfamiliar. यहाँ पे हमारा चौथा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।